ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ऋषि पंचमी है। पंचमी तिथि ये सायं 5:56 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। चित्रा नक्षत्र सुबह 8:42 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना सेवा का दिन है और यहाँ शरद ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है।
वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 28 अगस्त, 28 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य, पवित्र, सरल, व्यावहारिक, सटीक, पूर्ण, वर्ण, अक्षर, पद, वाक्य, पंक्ति, श्लोक, अध्यायों की संगति, संधि, अन्वय, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक, अशास्त्रीय, परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 19 पर विवेक विचार किया था।
जिसमें भगवान प्रकृति और पुरुष की अनादिता और प्रकृति में विकार और गुणों की उत्पत्ति का रहस्य कह रहे हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम च पुरुषम उभव एव अनादि विद्धि, ये भगवान का पहली पंक्ति में वाक्य है कि प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक माया और एक क्षेत्रज्ञ पुरुष जीवात्मा, ये दोनों ही अनादि है। जैसे दिन रात की तरह साथ में रहते हैं, और अनादि यानी इनका संबंध अनादि है। और इसमें जो विकार होते हैं दोनों के संबंध से, संसार विकार, भौतिक, अध्यात्म, दैव, द्वंद्वात्मक अनंत विकार, और वह तीन गुण से परस्पर चेष्टाएं होती रहती, काल के द्वारा प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है। त्रिगुणात्मक सारे पदार्थ, तो ये दोनों संसार और संसार में ये क्षेत्रज्ञ, ये दोनों प्रकृति माया से उत्पन्न हुआ जानो। अब यहां कहते हैं भगवान कि वह परमात्मा जिसमें ये सारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष, वह प्रतिष्ठित हो, उस परमात्मा की सत्ता और शक्ति में प्रतिष्ठित, तो यहाँ जो मनुष्य विवेक करता है कि जो कुछ भी मैं छूता हूं, चखता हूं, चलता हूं, सोचता हूं, निर्णय करता हूं, वह सब परमात्मा ही है। चाहे क्षेत्र हो चाहे क्षेत्रज्ञ हो, ये दोनों पूर्णतः जिस परमात्मा में प्रतिष्ठित है, ऐसी जिसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए, तो जो भक्त है उसकी बुद्धि में विवेक जागृत हो गया कि ये जो सारा क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और संसार, सारा का सारा परमात्मा की सत्ता में प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार जिसकी श्रद्धा है, जिसका समर्पण, कठिन है आज के जमाने में कि परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण, मनुष्य को तो क्षेत्र में श्रद्धा समर्पण है, पैसे के पीछे दीवाने हैं। आजकल तो सब पैसा ही पैसा।
मनुष्य का इतना संसार, इकोनॉमी, गवर्नमेंट भी ऐसी, प्रजा भी ऐसी, और सब उनके जो साधु संत है सब धंधा लगा के बैठे। तो बुद्धि जो है व्यवसायत्मक हो गई। अब ऐसी बुद्धि को कहे कि सब परमात्मा चला रहे हैं, उसकी बुद्धि सुनेंगी, हाँ महाराज सही आप कह रहे हैं, गीता में भगवान भी कह, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता नहीं। यहाँ तो सारा संसार पैसे से चलता है, बिना पैसा के तो यहाँ एक पत्ता भी हिलता नहीं। तो सारा संसार, मनुष्य जो अज्ञानी है, जड़ बुद्धि वाला है, कि जिसका संसार पैसे से चलता है, वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। वो तो संसार में धर्म अर्थ काम और संसार चक्र जन्म मरण का अधिकारी, क्योंकि उसका जीवन पैसे से चलता है। थोड़े और बुद्धिमान होते संसार में तो वो कहते अरे पैसा तो कुछ नहीं है, तो क्या है? अरे बुद्धि, तो ज्ञान। अरे भाई पढ़ो, कंप्यूटर साइंस, केमिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो फिर ये मैथ से संसार चल, गणित, बुद्धिमान। इसलिए इन लोग जो आजकल के पढ़े लिखे ज्यादातर बुद्धिजीवी मनुष्य है, उनका संसार उनकी बुद्धि से चलता। वो किसी को मानते नहीं है, शास्त्र ईश्वर पर सुनते हैं, अरे ठीक है बाबा जी बोल रहे हैं, भगवान ने कहा, वो सब आदि जमाने की। मेरी बुद्धि में आना चाहिए ना, मैं बुद्धिमान। तो ये जो है बुद्धिमान बुद्धिजीवी मनुष्य, वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। अब तो मोक्ष का अधिकारी कौन है? बोले जो ये श्रद्धा समर्पणपूर्वक जान चुका है, समझ चुका है, और वह समझता है कि मैं जो भी करता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उसमें एकमात्र परमात्मा ही परम कारण है, मूल आधार है, जिसमें ये सारा व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड पूर्णतः प्रतिष्ठित है। ऐसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, सुन लेगा, लेकिन उसको तो अहंकार है ना। वो कहेगा अरे संसार तो बुद्धि से चलता है, पैसे से चलता है। फिर कहेंगे कुछ बुद्धिजीवी, ये तो कुदरत है, प्रकृति से सब चलता है, प्रकृति प्रकृति के द्वारा सब चलता है। तो ये कुदरत वाले, प्रकृति वाले, नेचर वाले आजकल बहुत हो गए दुनिया में। अरे सारा संसार तो नेचर प्रकृति से चलता है, कुदरत का खेल है, बॉलीवुड वाले भी कहते। तो ये जो कुदरत का खेल समझने वाले, प्रकृति का खेल समझने वाले, वे लोग भी मोक्ष के अधिकारी नहीं है, परमार्थ के अधिकारी नहीं। इसलिए जिसको ये हमेशा लगता है कि सब भगवान के अनुग्रह से, सत्ता से, सारा काल पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय सब भगवान के, नारायण के, परमात्मा के अनुग्रह से चलता है, ऐसी जिसकी बुद्धि है, उसी को
अनन्य निष्काम भक्त कहते, ये निष्काम भक्त। तो अनन्य निष्काम भक्त है, वो मोक्ष का अधिकारी है। अभी इसको तो भगवान दिखते हैं, मंदिर में दिखते हैं, घर में नहीं दिखते, पत्नी में नहीं दिखते, पति में भगवान नहीं दिखते, संसार में भगवान, मंदिर में दिखते, तो अनन्य भक्त नहीं और निष्काम भी नहीं, वो सकाम है। तो उसको मंदिर में भगवान दिखते हैं और कहीं नहीं दिखते। तो ये बड़ा आश्चर्य है संसार में। तो विवेक विचार करके देखिए। तो ये सारे जो भेद भ्रम है, वेद शास्त्र विरुद्ध है। विचार करो, परमेश्वर का शासन सदा सर्वत्र सर्वत्र सब में है। सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। संसार में कुछ भी होगा तो उस पर परमात्मा शासन करेगा। लोग ये डायलॉग भी बोलते, अरे परमात्मा की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। लेकिन वो स्वयं तो पूरा हिलता है। बोलने में क्या है? परमात्मा फिर अपना शासन चलाता है। परमात्मा के शासन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, बोलना तो आसान। तो इस तरह ये जो संसार में भ्रम भ्रांतियां फैली हुई है, तो वास्तव में शासक कौन है? तो संसार में ज्यादातर मनुष्य समझते या प्रकृति शासन कर रही है या क्षेत्रज्ञ पुरुष जीवात्मा। यदि आप प्रकृति का शासन मानेंगे तो परमात्मा का ईश्वरत्व सिद्ध नहीं होगा। यदि आप जीवात्मा का शासन मानेंगे, पुरुष का, क्षेत्रज्ञ का, तो भी परमेश्वर का परमेश्वरत्व सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष दोनों का शासन करता है, इसीलिए वो परमेश्वर है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि राजा है। यदि राजा का शासन प्रधानमंत्री और उसकी प्रजा पर नहीं है तो काहे का राजा? प्रधानमंत्री यहाँ क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, और क्षेत्र है वो प्रजा राज्य। अब वो राजा के शासन में ही नहीं है, प्रधानमंत्री स्वयं ही राज्य चला रहा है, तो परमात्मा के शासन का स्वीकार नहीं करता है, तो वो तो भ्रष्ट प्रधानमंत्री हो गया ना। उसी को भ्रष्टाचार कहते। यहाँ भी भारत सरकार में जो भ्रष्टाचार होता है, वो प्रधानमंत्री के शासन को स्वीकार नहीं करते हैं और अपना शासन चलाते हैं। वो सारे कर्मचारी सरकारी, ऑलमोस्ट 80% भ्रष्टाचारी, या तो कर्म से भ्रष्ट है, या समय से भ्रष्ट है, कार्य से भ्रष्ट है, बुद्धि से भ्रष्ट है, या पैसे से। एक भ्रष्टाचार केवल पैसे का नहीं हो, समय का भी भ्रष्टाचार करते हैं, कर्म का भी, अपनी जिम्मेदारी का भी भ्रष्टाचार करते। तो इस देश में जो चल रहा है सरकारी कर्मचारी, क्यों ऐसा भ्रष्टाचार?
क्योंकि वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के शासन का स्वीकार नहीं करते, अपना शासन चलाते, और वही फिर संसार माया के बंधन में आ जाते। लेकिन बात ऐसी है कि परमेश्वर का परमेश्वरपना तभी सिद्ध होगा जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रवृत्त होते हैं। राजा का राजापना तभी होगा जब प्रधानमंत्री और प्रजा अपना अपना कार्य करे, नहीं तो फिर राजा का राजापना किस काम का। ऐसे ही परमेश्वर की जो सत्ता है, शक्ति है, वह इसी प्रकृति पुरुष उपाधि के कारण है। ये उपाधियां स्वतंत्र नहीं है, लेकिन अज्ञान से लोग उसे स्वतंत्र मान लेते हैं और फिर बंधन में आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा जो है, उसी की सत्ता में ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, प्रकृति और पुरुष अपने अपने कर्म और फल भोगते हैं। वो जो जैसा कर्म करता है वो वैसा, नहीं तो कर्म का सिद्धांत ही नहीं रहेगा ना। यदि परमात्मा ना हो और सब जीवात्मा स्वतंत्र हो, और तो फिर कर्म फल का सिद्धांत ही नहीं रहे। प्रकृति अपना काम करती है, जीवात्मा पुरुष अपना, तो परमात्मा की तो कर्म फल कौन देगा। जब प्रधानमंत्री स्वतंत्र है और प्रजा स्वतंत्र है, तो कर्म फल का सिद्धांत ही नहीं रहेगा, जिसको जो चाहे करो। इसीलिए कहा कि परमात्मा तो नित्य है सत्ता, लेकिन ये जो प्रकृति और पुरुष है, वो अपने को स्वतंत्र मानते हैं, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है, अज्ञान से मानते। इसीलिए कहा कि जब तक ये जीवात्मा अपने को संसार में स्वतंत्र मानता है, तब तक उसका मोक्ष संभव नहीं है। और जब वो अपने को परमात्मा को समर्पित मानता है, तो भक्त बनता है। लेकिन अहंकार है ना, वो समर्पित नहीं होगा। वो कहेगा मैं चलाता, मैं जीवात्मा, और ये मेरा संसार मेरे शासन में। यानी प्रधानमंत्री राजा का शासन स्वीकार नहीं करता और प्रजा पर शासन करने लगता है, तो रहता है परेशान। फिर भी वो राजा का शासन स्वीकार नहीं करता। इसलिए अज्ञान के कारण ये जीवात्मा क्षेत्रज्ञ प्रकृति पर शासन करना चाहता है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि प्रकृति और पुरुष दोनों पर जिसका शासन है, वो परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा। जो आज के युग में जब हम कहे कि भाई अरे भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मनुष्य कितना आगे बढ़ गया, उसको प्रकृति और पुरुष में विश्वास है, लेकिन परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए बंधन में है। वो तो बंधन में ही रहेगा। और जीवात्मा ही स्वयं सृष्टि कर लेगा, अपना सर्जन कर लेगा, तो परमेश्वर की क्या आवश्यकता है। इसीलिए संसार में, ये संसार को चलाने के लिए परमात्मा की सत्ता अनिवार्य है।
नहीं तो कर्म और कर्म फल का सिद्धांत नहीं चले। सारा कर्म और कर्म फल का सिद्धांत जो है वो परमेश्वर के अधीन है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदा। अरे मनुष्य जीव, तुम अपना स्वधर्म कर्म करो, फल की चिंता ना करो। फल जो है वो ईश्वर के हाथ। ईश्वर यानी प्रकृति नहीं, परमात्मा, माया के अधीन नहीं है। तो परमात्मा की सत्ता ही नहीं रहेगी। कई लोग कहते हैं प्रकृति फल देंगी। आजकल बड़े बड़े कथाकार लोग बोलते, अरे तू कर्म करता है प्रकृति फल देंगी। अरे प्रकृति फल देंगी कैसे दे? परमात्मा निश्चित करेंगे। परमात्मा के नियम है, उस अनुसार फल मिलेगा। परमात्मा के नियम और शास्त्र है, उस अनुसार फल मिलेगा। तो वह परमात्मा कर्म फल का भोग होवे, इसीलिए सृष्टि करेगा। और इस कर्म फल भोग निमित्त के बिना यदि सृष्टि को मानोगे तो जीवात्मा का मोक्ष असंभव हो जाएगा। कई आचार्य कहते हैं ना, आजकल तो द्वैतवादी नास्तिक है, बौद्ध है, जैन है, तो कहते हैं कि भाई हमें तो मोक्ष चाहिए ही नहीं, हम तो संसार को चाहते हैं। बार बार हम जीवात्मा है क्षेत्रज्ञ और हमें क्षेत्र चाहिए। बार बार जन्म जन्मांतर इसी क्षेत्र में आते जाते रहेंगे। तो जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, जो मोक्ष को नहीं मानता है, उसके लिए वेद शास्त्र और वेद शास्त्र में कहे हुए कर्म और फल के सिद्धांत उसे मान्य नहीं है। फिर तो शास्त्र का प्रयोजन ही क्या रहा? वो तो अपनी मनमानी बुद्धिमानी करेगा। वेद शास्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है, कर्म फल का सिद्धांत और मोक्ष। इसको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए और कर्म फल का भी सिद्धांत नहीं मान्य कि मैं करूंगा और मैं अपने आप कमाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। मुझे कोई कर्म से फल का सिद्धांत लगता नहीं। मुझे जो चाहे करूं, वो करूंगा। इसलिए जो लोग चोर लुटेरे उचक्के डाकू गुंडे होते हैं, उनको कोई कर्म फल का सिद्धांत नहीं लगता। वो तो चोरी चकारी करके अपना भोग करते हैं। वो धर्मात्मा है तो वो मानता है कि भाई कर्म कर रहे, पाप पुण्य वेद शास्त्र धर्म अधर्म है, तो फिर वो विवेक करेगा कि अधर्म करूंगा तो कष्ट होगा, दुख होगा, पाप लगेगा, उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा। तो वहां ईश्वर की सत्ता आती। नहीं तो फिर वेद शास्त्र व्यर्थ है और ईश्वर की सत्ता भी व्यर्थ है। ईश्वर की भी महत्वता नहीं है, केवल आप स्वयं ही ईश्वर बन गए। इसीलिए फिर तो वो संसार बंधन और मोक्ष का जो नियम है सर्वथा अभाव हो जाए। भाई कहा कहते हैं ना लोग, अरे कोई बंधन मोक्ष ऐसा कुछ है ही। ये नास्तिक लोग है, वैज्ञानिक लोग है, बौद्ध है, जैन है, और ये इस्लाम ईसाई जैन बहुत सारे संप्रदाय है, आचार्य भी
हमारे द्वैत आचार्य, आजकल कथाकार लोग भी बोलने लगे हैं, अरे हमें मोक्ष मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। तो बंधन मोक्ष के सिद्धांत को स्वीकार ही नहीं करता, तो वह भगवान में श्रद्धा नहीं रख सकता। जैसे दृष्टांत ले लो, यदि कोई जेल में बंद होता है तो उसको कहते, अरे देवदत्त, तुम जेल में बंदी बन गए। अब क्या करे, जेल में बंदी हो गए, 1 साल की सजा है, उसके बाद फिर छूट जाएंगे। क्या किया देवदत्त? अरे भाई, चोरी कर दी और मारपीट कर दी, खून बहा दिया, उसी के सजा भोग रहा हूं, तो बंदी है। अब 1 साल के बाद छूट गया, तो जब तक जेल में बंद है तब तक वो जेलर का बंदी, जेलर के नियम उसको झेलने पड़ते। लेकिन वो जेल का नियम, जेलर के डंडे उसे कब तक खाने हैं? जब तक जेल में बंद है तब तक। जेलर के सारे कायदे कानून है, नियम है, जेल के भी नियम है, लगेंगे। जब तक जेल में है जेल के नियम लगेंगे। लेकिन जब जेल से छूट गया तब जेल और जेलर के नियम नहीं लगेंगे। इसीलिए उसको कहते ये तो जेल से मुक्त हो गया, पहले जेल में बंद था और अब जेल से मुक्त हो गया, उसको मुक्त कहते। अब कहे जेल से मुक्त हो गया, फिर वो चोरी चकारी मारपीट लूटपाट करेगा, फिर वो जेल में जाएगा, तो फिर बंधन में चला गया। तो इस तरह तो उसका बंधन और मोक्ष चलता रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो मोक्ष की कोई संभावना ही नहीं रहेगी ना। इसलिए हमारे वेद शास्त्र जो कहते हैं कि जो मोक्ष का रास्ता है वह परमात्मा से ही शुरू होता है और परमात्मा से ही चलता है और परमात्मा में ही समाप्त हो। लेकिन आजकल लोग समझते, अरे पहले तो संसार कर ले, संसार के रास्ते से, फिर भौतिक सिद्धि के रास्ते से, फिर दैवी सिद्धि के रास्ते से, फिर योग सिद्धि के रास्ते से, फिर आगे अंत में हम परमात्मा। अरे भाई, इस रास्ते से आप परमात्मा जाओगे? वेद शास्त्र ऐसे नहीं कहता। वेद शास्त्र कहता है कि आप जो हो, जहां हो, जो कर रहे हो वह परमात्मा के लिए करो। क्योंकि परमात्मा को छोड़कर कुछ भी करेगा, भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि, तो बंधन में ही रहेगा। इसलिए सारी व्यवस्था हमारी वैदिक व्यवस्था है, वह हमें मुक्ति की ओर ले जाती। और जो वैदिक व्यवस्था है उसमें परमात्मा सर्वोपरि है, उसके बाद काल है,
उसके बाद प्रकृति है, माया है, देवी देवता है, अध्यात्म है, भौतिक संसार है, सब परमात्मा की सत्ता में है। लेकिन वो तो मानता ही नहीं किसी की सत्ता, अपनी ही मानता है। अहंकार विमूढ़ात्मा, करता मेरी ही सत्ता में सब चल। जैसे वो ड्राइवर है, अज्ञान के कारण मानता है कि मेरी सत्ता में कार चल रही है। कितना अज्ञान है। या तो ड्राइवर नहीं तो मालिक, मालिक समझता है कि मेरी सत्ता में कार चल रही है। ये भी भ्रम है। ड्राइवर को लगता है मेरी सत्ता में, मालिक को लगता है। लेकिन इनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि परमात्मा की सत्ता में कार भी चलती है, ड्राइवर भी चलता है और मालिक भी चलता है। क्योंकि इतनी जड़ बुद्धि है ना, अज्ञान। इसीलिए वह मनुष्य जो है इस विकारों में घूमता रहता है। ये सारे विकार हैं। यहाँ का ना, विकार च गुणान अपि प्रकृति संभवान। तो ये सारा जो विकार है, भौतिक अध्यात्म दैव विषय विकार, देश काल में जो परिवर्तन हो रहा है, वो सारा त्रिगुणात्मक प्रकृति माया के द्वारा हो रहा है। वो ये प्रकृति है ना, ये क्षेत्र परा अपरा दोनों। तो ये जो भगवान ने कहा विद्या अनादि उभाव, इसका यही अर्थ संभव है कि ये अनादि है। कौन अनादि है? प्रकृति और पुरुष। और ये दोनों अनादि है। और नित्य परमेश्वर की ये दोनों परा अपरा प्रकृति उपाधियां नित्य है। नित्य अर्थात वास्तव में वह उत्पत्ति से रहित, यानी कारण रहित। दोनों प्रकृतियां स्वयं कारण नहीं है। क्योंकि परमात्मा की सत्ता में ही दोनों प्रकृतियां अपना अपना कार्य करती है। इसीलिए वह स्वतंत्र नहीं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष स्वतंत्र नहीं है। केवल परमात्मा ही स्वतंत्र। इसीलिए जब दोनों का बोध होगा कि ये प्रकृति पुरुष परमात्मा की सत्ता में है, तो दोनों का बाध हो जाएगा। अरे इनका तो कोई सत्ता है ही नहीं। जैसे आप समझो कि रज्जू की सत्ता का ज्ञान हो जाएगा कि रज्जू ही है, रज्जू की सत्ता का ज्ञान हो जाएगा तो सर्प का निराकरण हो जाएगा, सर्प की सत्ता का निराकरण हो जाएगा। नहीं तो फिर वो भ्रम में रहेंगे। इसलिए प्रकृति पुरुष की सत्ता का निराकरण केवल परमात्मा की सत्ता से ही होता है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान ने कहा प्रकृति संभवा,
ये सारे जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जितने भी विकार, विकार कहो, परिवर्तन कहो, उत्पत्ति स्थिति लय कहो, तीन गुण को जानो। सत्व गुण से सब उत्पत्ति होती है, रजो गुण से स्थिति होती है, तमो गुण से लय होता है। ये तीनों भगवान की शक्ति है। इसीलिए क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है उसके पास जो ये 24 तत्व है, पंच महाभूत, पंच विषय संसार और पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारे के सारे क्षेत्र को भगवान ने अपरा प्रकृति कहा। विकार, विकार आदि यानी अपरा प्रकृति क्षेत्र, 24 तत्व। इनमें भी परिवर्तन होता रहता है, यानी क्षेत्र में भी परिवर्तन होता रहता, और उसमें जो सारी वृत्ति और प्रवृत्ति होती है उसमें भी परिवर्तन हो। जैसे बचपन में आपकी वृत्ति प्रवृत्ति सात्विक थी, बालक होता है 3-4 साल का, वही बालक जब 20-21 तो रजोगुणी प्रवृत्ति आ जाए, वही बालक जब 80 साल तो तमोगुणी प्रवृत्ति आ जाए। तो क्षेत्र में भी तीन गुण का विकार बदलता रहता है। इसीलिए तीन गुण जो है इसी को विकारान कहा, त्रिगुणान विकारान, यानी संपूर्ण पदार्थ, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव, संपूर्ण पदार्थों में जो विकार है, परिवर्तन हो रहा है, वह इस प्रकृति माया से ही उत्पन्न होता है, उसी में रहता है और उसी में लय होता है। सत्व गुण है, यदि सत्व गुण उत्पन्न हो गया तो ज्ञान उत्पन्न हो। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव प्रमादो मोह तमसः। भगवान ने कहा 16वें अध्याय में कि सत्व गुण का स्वभाव है ज्ञानम, रजोगुण का स्वभाव है काम क्रोध लोभ, और तमोगुण का है प्रमाद मोह अज्ञान। ये सारे जो विकार है त्रिगुणात्मक कहाँ होते हैं? क्षेत्र में हो। प्रकृति संभवान विद्धि, तो ये सारा जो है त्रिगुणात्मक माया से उत्पन्न हुआ जानो। परा और अपरा जो दो प्रकृतियां बताई, प्रकृति और पुरुष, उनके द्वारा ही ये जीवात्मा और जीवात्मा का सारा संसार, उत्पत्ति स्थिति लय और उसके कर्म और फल का सिद्धांत चलता रहता। तो परमेश्वर की ही ये दो शक्तियां है, परा और अपरा, माया शक्ति। और ये दोनों शक्तियां विकार करने वाली शक्ति, परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन, उत्पत्ति स्थिति लय, ये तीनों शक्ति है। उत्पत्ति भी शक्ति है, स्थिति भी शक्ति है, लय भी शक्ति। उत्पत्ति यानी सत्व गुणी शक्ति है, रजोगुण यानी वह स्थिति पालन की शक्ति है, और तमोगुण है वो संहार लय की शक्ति। यानी इस माया की त्रिगुणात्मक शक्ति से ही ये सारे जीव और जगत और देवी देवता की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। इसी को विकार कहा, विकारान गुणान प्रकृति संभव। ये दूसरी पंक्ति,
ये जो त्रिगुणात्मिक माया है वो काल शक्ति के प्रभाव से परमात्मा की सत्ता में सारी सृष्टि और जीवों की उत्पत्ति स्थिति लय विकार करती रहती। तो तीन गुण और उसके सारे विकार, उत्पत्ति स्थिति लय, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, ये सारा का, जैसे आप समझो कि सत्व गुण है वो अंतकरण में, ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण का स्वभाव सत्व गुणी है। कर्मेंद्रिय और प्राण का स्वभाव रजोगुणी है। और जो आपका शरीर और परिवार, पैसा पद प्रतिष्ठान, संसार के विषय, मकान दुकान, ये सब तमोगुणी। शरीर भी तमोगुणी, और जो शरीर से आप मकान दुकान लेके बैठे हैं, पैसा धन ये सब तमोगुण प्रधान। तमोगुण से देह और भौतिक संसार बनता है। तो ये सारे सात्विक विकार, राजसी विकार, तामसी विकार की उत्पत्ति स्थिति लय, ये भगवान की माया शक्ति से होते रहते हैं। काल के प्रभाव में, वो भी भगवान की शक्ति। तो सारे विकार, त्रिगुणात्मक विकार, देखो संसार में धर्म, ये सात्विक, धर्म अधर्म मिश्र, आजकल तो मिश्र खिचड़ी का जमाना है ना, रजोगुण, और अधर्म तमोगुण। तीनों सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के सारे कर्म कहाँ होते? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष जन्य समझना। भगवान करता है, लो अरे भगवान तो कुछ नहीं करते, ये सारा जो है प्रकृति जन्य माया का विकार है। हाँ, परमात्मा जो अंतकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो वो क्षेत्रज्ञ को प्रकाशित करता है बस। बाकी क्षेत्रज्ञ स्वयं ही अपने अहंकार से प्रकृति का संग कर संसार में घूमता रहता है। अब ये प्रकृति के जो विकार है, क्षेत्र के विकार है, शरीर और संसार, और तीन गुण जो है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण, उसका रहस्य भगवान आगे श्लोक नंबर 20 में बताएंगे। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे कि ये प्रकृति से होने वाले जो विकार है, सात्विक राजसी तामसी तीन गुण कौन है, और तीन गुण से उत्पन्न होने वाले विकार कौन से है, ये सब भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। उस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने ये जो है श्लोक नंबर 19 की दूसरी पंक्ति पर विचार किया। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष, ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों अनादि, यानी उनका संबंध अनादि है, नित्य चले आ रहे हैं। और इसमें जो त्रिगुणात्मक विकार होता है, उत्पत्ति स्थिति लय अध्यात्म भौतिक दैव, सारे विकार, त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थ भी त्रिगुणात्मक है, और उसमें विकार होते हैं वो भी त्रिगुणात्मक माया, और काल के द्वारा सारे विकार होते रहते, वो भी शक्ति है भगवान, माया शक्ति। काल भी माया शक्ति है, त्रिगुणात्मक माया शक्ति, दोनों मिलकर ये दो प्रकार की क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ परा अपरा प्रकृति से सारी मायामय संसार
चलता रहता है। यहाँ परमात्मा की केवल सत्ता है, उसकी सत्ता मात्र। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि राजा की सत्ता मात्र से प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य की सारी शासन व्यवस्था चलाता रहता है, ऐसे परमात्मा की सत्ता में ये क्षेत्रज्ञ जीवात्मा अपना क्षेत्र का सारा संसार, त्रिगुणात्मक मायामय संसार, वह उत्पत्ति स्थिति लय करता रहे, तो उसका संसार नित्य तो है नहीं, उत्पत्ति स्थिति लय वाला है। क्षेत्र भी उत्पत्ति स्थिति लय वाला है। क्षेत्रज्ञ तो अज्ञान के कारण माया का संग कर कर संसार में घूमता है। यदि क्षेत्रज्ञ अपने मूल स्वरूप परमात्मा को जान लेता है तो इस माया के विकारों से, प्रकृति से, विकारों से मुक्त हो जाए, अन्यथा वो नित्य चलता रहे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, दीदी शर्मा, मोहन, दिनेश पटेल, दीदी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, निकिता, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रेशा रथ, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल,
सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी और उषा मेन। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज का दिन आपका मंगलमय हो, परमार्थ करे और करवा दे और अपना जीवन सार्थक करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण ओम नमो नारायणाय। नारायण नमो नारायणाय स्वामी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।